इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्टिकल नंबर 12.8.1 क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस की। समझते हैं क्या है मीनिंग क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस का। सो कंसीडर अ गैस इन थर्मल एंड मैकेनिकल इक्विलिब्रियम विद सराउंडिंग। ठीक है, तो एक गैस हमने कंसीडर करी जो थर्मल और मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में, थर्मल इक्विलिब्रियम में है मतलब गैस का और सराउंडिंग का टेम्परेचर सेम है, टेम्परेचर डिफरेंस नहीं है। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है तो प्रेशर गैस का है और सराउंडिंग का जो प्रेशर है वो सेम है, प्रेशर डिफरेंस नहीं है। ओके, द प्रेशर ऑफ द गैस इन दैट केस इक्वल्स द एक्सटर्नल प्रेशर। ठीक है, कोई नेट फोर्स नहीं लग रहा है उस पर, उस गैस पे। ओके, एंड इट्स टेम्परेचर इज़ द सेम एज दैट ऑफ द सराउंडिंग्स। ओके, तो ये थर्मल इक्विलिब्रियम हो गया। ओके, सपोज दैट द एक्सटर्नल प्रेशर इज सडनली रिड्यूस से बाय द लिफ्टिंग द वेट ऑन द मूवेबल पिस्टन इन द कंटेनर। ठीक है, तो हमने क्या कर लिया, सडनली जो एक्सटर्नल प्रेशर लग रहा था उसको कम कर दिया। कैसे? जैसे कि मान लेते हैं कि वो, जैसे हम अभी तक कंसीडर कर ही रहे हैं ना, जैसे ये इसमें भी देख सकते हो, ये एक कंटेनर है, पिस्टन सिलेंडर सिस्टम, इसमें गैस है। और हमने क्या किया, जो वेट रखा था, है ना, जो वेट रखा था, सपोज ये वर्टिकली रख होता, ठीक है, तो वेट रखा था जो, उसको मैंने लिफ्ट कर दिया। अगर वेट मैंने हटा दिया, ठीक है, तो ऑब्वियसली उससे क्या हो जाएगा, प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, सडनली हमने प्रेशर को रिड्यूस कर दिया, एक्सटर्नल प्रेशर जो गैस पे एग्जर्ट हो रहा था। ओके, द पिस्टन विल एक्सलेट आउटवर्ड। ठीक है, तो जो पिस्टन होगी ऊपर की तरह एक्सलेट करेगी, उसका वॉल्यूम इंक्रीज करने लगेगा। ओके, ड्यूरिंग द प्रोसेस द गैस पासिस थ्रू स्टेट दैट आर नॉट इक्विलिब्रियम स्टेट। ठीक है, और इस प्रोसेस में जब वो एक्सलेट कर रहा है, गैस वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, तब वो किससे पास होगी, नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट से पास होगी। ठीक है, फाइनली वो इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाएगी। जैसे कि अगर मैं सपोज ऐसे था ये, ओके, ये पिस्टन सिलेंडर सिस्टम है, यहाँ कुछ वेट रखे थे, मैंने वेट हटा दिए तो क्या होगा, ये एक्सलेट करेगी और ये यहाँ पर आ जाएगी। तो यहाँ पर, यहाँ से यहाँ पर आ गया ये पिस्टन। ठीक है, यहाँ एक्सलेट करते हुए, तो ये इक्विलिब्रियम में था पहले जब वेट रखा था, अब ये आ गया इक्विलिब्रियम में। लेकिन इनके बीच में जब एक्सलेट कर रहा था, ये एक्सपेंड कर रहा था, तब इक्विलिब्रियम में नहीं था। ओके, इसके बाद द नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट डू नॉट हैव वेल डिफाइंड प्रेशर एंड टेम्परेचर। और जो नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट है उनके वेल डिफाइंड प्रेशर और टेम्परेचर नहीं है, डेफिनेट वैल्यूज नहीं असाइन कर सकते हम प्रेशर टेम्परेचर को ड्यूरिंग दैट एक्सेलरेशन। ओके, जब नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट चल रही है तब हम वेल डिफाइंड वैल्यूज़ नहीं दे सकते प्रेशर और टेम्परेचर को। इन द सेम वे इफ़ अ फाइनर टेम्परेचर डिफरेंस एग्जिस्ट बिटवीन द गैस एंड सराउंडिंग्स there will be a rapid exchange of heat during which the gas will pass through non-equilibrium state। ठीक है, अगेन अगर क्या हो जाए, हमने बोला ना ये थर्मल इक्विलिब्रियम में है ना, लेकिन अगर टेम्परेचर डिफरेंस एग्जिस्ट करे बिटवीन द गैस एंड द सराउंडिंग तो क्या होगा, हीट, जब तक कि दोनों में टेम्परेचर बराबर नहीं हो जाता, ठीक है, थर्मल इक्विलिब्रियम अचीव नहीं हो जाती, तब तक हीट एक्सचेंज होगा। ओके, तब भी क्या होगा, नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट रहेगा। ओके, in due course the gas will settle to an equilibrium state with well defined temperature and pressure equal to those of the surrounding। ठीक है, फाइनली तो है ना, जब हीट एक्सचेंज हो जाएगा जैसे इस केस में, तो फाइनली तो थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा सराउंडिंग और जो गैस है। ओके, तब उस टाइम पे तो हमें प्रेशर और टेम्परेचर की एक डेफिनेट वैल्यू मिल जाएगी। द फ्री एक्सपेंशन ऑफ गैस इन वैक्यूम एंड अ मिक्सचर ऑफ गैसेज अंडरगोइंग एन एक्सप्लोसिव केमिकल रिएक्शन mentioned in section 12.7 or also example where the system goes through non-equilibrium state। ठीक है, जब फ्री एक्सपेंशन ऑफ गैस हो रहा है, गैस एक्सपेंड कर रही है, ठीक है, वैक्यूम में, तब भी वो क्या है, अगेन दैट इज़ वो नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट से गुजर रही है। ओके, और मिक्सचर ऑफ गैसेस अंडरगोइंग एक्सप्लोसिव केमिकल, हमने देखा था पेट्रोल वेपर एयर को हमने क्या किया, उसको लाइट किया, ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तब भी वो क्या हो रहा है, नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट से पास हो रहा है। ओके, जो सारे एग्जांपल हो गए ऐसे सिस्टम की जिसमें से जो नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट से गुजर रहे हैं। ठीक है, फाइनली तो वो इक्विलिब्रियम स्टेट में आएंगे जहाँ प्रेशर टेम्परेचर वॉल्यूम उनका कांस्टेंट हो जाएगा। लेकिन ड्यूरिंग द एक्सपेंशन, ड्यूरिंग द कंप्रेशन, ठीक है, जब तब वो नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट से पास हो रहे हैं। ओके, नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट्स ऑफ अ सिस्टम आर डिफिकल्ट टू डील विथ। It is therefore convenient to imagine an idealized process at which at every step the system is an equilibrium state। Okay,
नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट से डील करना डिफ़िकल्ट है। क्यों है? क्योंकि हम डेफिनेट वैल्यू नहीं बता पा रहे ना उस टाइम टेम्परेचर कितना है, ठीक है, डूरिंग द एक्सपेंशन, ठीक है, जब वो एक्सेलरेट कर रहा है, जैसे पिस्टन एक्सेलरेट कर रहा था, ठीक है, तो हम डेफिनेट वैल्यू प्रेशर टेम्परेचर की नहीं बता पा रहे, ठीक है, इसलिए इनसे डील करना डिफ़िकल्ट है। ओके, जब इक्विलिब्रियम में आ जाएगा तब तो डेफिनेट वैल्यू मिल रही है तो ईजी है, ठीक है, बट उस टाइम नहीं बता पा रहे, ठीक है, इसलिए क्या करेंगे हम क्या एक आइडियलाइज प्रोसेस इमेजिन करेंगे, ठीक है, जिसमें हर एक स्टेप क्या होगा, इक्विलिब्रियम स्टेट होगा, आइडियलाइज, ठीक है, हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है, प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, प्रैक्टिकली तो एक्सेलरेशन हो गई, ठीक है, लेकिन हम एक आइडियलाइज प्रोसेस इमेजिन करेंगे जिसमें हर एक स्टेप क्या है, इक्विलिब्रियम स्टेट है, ताकि हम हर एक स्टेप पे क्या कर सके, वैल्यूज असाइन कर सके। ओके, नाउ सच प्रोसेस इज इन प्रिंसिपल इनफाइनाइटली स्लो, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, अगर हम चाहते कि हर एक स्टेप इक्विलिब्रियम स्टेट हो तो हमें ऐसा इमेजिन करना पड़ेगा कि बहुत हल्के हो रहा है वो प्रोसेस, बहुत हल्के हो रहा है, इनफाइनाइटली स्लो हो रहा है, ठीक है, तो ऐसे प्रोसेस का हम नाम देंगे क्वाजी स्टैटिक, ठीक है, क्वाजी मतलब है नियरली, ठीक है, नियरली स्टैटिक। द सिस्टम चेंजेस इट्स वेरिएबल PTV सो स्लोली दैट इट रिमेन इन थर्मल एंड मैकेनिकल इक्विलिब्रियम विद इज सराउंडिंग द थ्रो, ठीक है, तो जो सिस्टम के जो पैरामीटर कैसे चेंज हो रहे हैं, जो वेरिएबल्स है PTV इतने स्लोली चेंज हो रहे हैं कि हम मान सकते हैं कि हर एक स्टेप इक्विलिब्रियम स्टेट है, ठीक है, फिर से ये एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। ओके, नाउ in a quasi-static process at every stage the difference in the pressure of the system and the external pressure is infinitesimally small, ठीक है, तो quasi-static process में क्या होगा, हर एक स्टेज में जो सिस्टम का प्रेशर है और एक्सटर्नल प्रेशर है उनका जो डिफरेंस है बहुत कम होगा, बहुत infinitesimally small। To take a gas from the state P T to another state P dash T dash via quasi-static process, we change the external pressure by a very small amount, allow the system to equalize its pressure with that of the surrounding and continue the process infinitely slowly until the system reaches the pressure P dash, ठीक है, तो अगर हम क्या करें, गैस को quasi-static प्रोसेस से ले जा रहे हैं, इनिशियल प्रेशर इनिशियल टेम्परेचर ये रहा, फाइनल टेम्परेचर ये रहा, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सराउंडिंग का प्रेशर बहुत कम चेंज करेंगे, ठीक है, और अलाउ करेंगे सिस्टम का प्रेशर भी उसके साथ इक्विलिब्रियम में आ जाए, ठीक है, ये होने के बाद फिर से एक्सटर्नल प्रेशर हम थोड़ा सा और चेंज करेंगे, बहुत छोटा चेंज करेंगे, वेरी स्मॉल चेंज करेंगे, सिस्टम को अलाउ करेंगे उसमें आ जाए, ठीक है, इस तरह से हम वेरी स्लोली स्टेप बाय स्टेप बहुत थोड़ा इंक्रीज़ करते हुए बढ़ेंगे और फाइनली बहुत इनफाइनाइट स्टेप के बाद, ठीक है, बहुत सारे स्टेप के बाद, ठीक है, क्योंकि हम बहुत छोटा चेंज कर रहे हैं ना, ठीक है, तो इनफाइनाइट स्टेप के बाद फाइनली ये इस प्रेशर इस टेम्परेचर में आ जाएगा, ठीक है, तो सिंपल सी बात क्या, क्वाजी-स्टैटिक प्रोसेस क्या होगा, हम मान सकते हैं हमने उसको इनफाइनाइट स्टेप में डिवाइड कर दिया जो बहुत धीरे हो रहा है, ठीक है, जैसे कि एग्जांपल मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। सपोज़ क्या किया, यहाँ पर तो था ये रहा पिस्टन सिलेंडर सिस्टम है, पहले यहाँ क्या किया मैंने, एक वेट रखा था, ठीक है, कुछ वेट रखा था, अब मैंने क्या किया, इस वेट को रिमूव कर दिया, जैसे मैंने वेट को रिमूव किया तो क्या होगा, ये सडनली ऊपर आ जाएगा पिस्टन, ठीक है, तो बहुत फटाफट हुआ, ओके, तो बीच में नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट सही, ठीक है, नाउ लेकिन मैं क्या करता हूँ, सपोज़ फिर से यहाँ पर क्या था, वेट एक सैंड था, ठीक है, एक बहुत सारी सैंड रखी थी यहाँ, ठीक है, सैंड रखी थी जिसका सेम वेट था, अब मैं क्या करता हूँ, सैंड का एक पार्टिकल रिमूव करता हूँ, ठीक है, सपोज़ सैंड का एक पार्टिकल रिमूव किया, ठीक है, अब इससे प्रेशर क्या हुआ, कम हो जाएगा, ये थोड़ा सा ऊपर आएगा, ठीक है, बहुत कितना ऊपर आएगा, एक सैंड का पार्टिकल से कितना प्रेशर है, वेरी इनफाइनाइटली स्मॉल, ठीक है, तो ये थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा, फिर दूसरा स्टेप, दूसरा सैंड का पार्टिकल, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, इस तरह से, ठीक है, तो कितना स्लो हो जाएगा ये, लेकिन हर बार मुझे इक्विलिब्रियम स्टेट मिल जाएगी, ठीक है, आई होप ये एग्जांपल से समझ में आया होगा। ओके, नाउ सिमिलरली टू चेंज द टेम्परेचर वी इंट्रोड्यूस एन
infinitesimal temperature difference between the system and the surrounding reservoir. By choosing the reservoir of progressively different temperature T to deter the system achieve the temperature T. ठीक है, टेम्परेचर के लिए भी सेम हम क्या करेंगे, टेम्परेचर सराउंडिंग का बहुत बहुत स्मॉल चेंज करेंगे, बहुत स्मॉल, ठीक है, और इससे फिर टेम्परेचर सिस्टम का चेंज होगा, फिर से थोड़ा सा बहुत कम चेंज करेंगे, फिर उसके साथ चेंज होगा, इस तरह से। ओके, अ क्वाजी स्टेट प्रोसेस ऑब्वियसली हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्ट है ना, तो इस तरह से कर पाना तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस में हम इसको एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि इन प्रैक्टिस प्रोसेसेस दैट आर सफिशिएंटली स्लो एंड डू नॉट इन्वॉल्व एक्सेलरेटेड मोशन ऑफ द पिस्टन लार्ज टेम्परेचर ग्रेडियंट आर रीजनेबली अप्रॉक्सीमेशन टू एन आइडियल क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस। ठीक है, तो जो प्रोसेस बहुत ज़्यादा स्लो है, ठीक है, जिसमें एक्सेलरेशन मोशन नहीं हो रहा पिस्टन का और लार्ज टेम्परेचर ग्रेडियंट है, उसको हम अप्रॉक्सीमेशन मान सकते हैं आइडियल क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस की। ठीक है, कि कुछ एग्जांपल हम देख सकते हैं, जैसे कि ग्रोइंग ऑफ प्लांट्स, ठीक है, ग्रोइंग ऑफ आवर हेयर्स, ये कुछ एग्जांपल हो जाएंगे जो अप्रॉक्सीमेशन है आइडियल क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस की, जिसमें जो प्रोसेस है बहुत स्लो हो रहा है। ठीक है, नाउ वी शैल फ्रॉम नाउ ऑन डील विथ क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस ओनली एक्सेप्ट व्हेन स्टैटिक अदरवाइज ना, तो हम क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस से डील करेंगे आगे। ठीक है, नाउ a process in which the temperature of the system is kept fixed throughout is called an isothermal process। ठीक है, ऐसा प्रोसेस में हम क्या कर देंगे, टेम्परेचर सिस्टम का कांस्टेंट कर देंगे, ठीक है, फिक्स कर देंगे कांस्टेंट, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो दैट इज आइसोथर्मल, आइसो सेम टेम्परेचर। ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस होगा। द एक्सपेंशन ऑफ अ गैस इन अ मेटेलिक सिलेंडर प्लेस इन अ लार्ज रिजर्वायर ऑफ फिक्स टेम्परेचर इज एन एग्जांपल ऑफ एन आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, तो हमने क्या किया, मेटेलिक सिलेंडर में गैस फिल किए, ओके, और इसको किस में रखा है, एक हीट रिजर्वायर में जिसका टेम्परेचर कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये एग्जांपल जाएगा थर्मल का, बिकॉज इसमें टेम्परेचर क्या है, इसमें से हीट रिजर्वायर में जैसे कितनी भी हीट ले लो, ठीक है, उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। ओके, तो ये आइसोथर्मल प्रोसेस का एग्जांपल है। तो इस पूरी गैस का जो है टेम्परेचर सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो दिस इज एग्जांपल आइसोथर्मल प्रोसेस। ओके, नाउ heat transfer from the reservoir to the system does not materially affect the temperature of the reservoir because of its very large heat capacity। इसकी हीट कैपेसिटी लार्ज है, तो इसमें से कितनी भी हीट ले लेंगे उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। ओके, उसका टेम्परेचर कांस्टेंट ही रहेगा, तो ये सेम टेम्परेचर पे ही होगा प्रोसेस, तो आइसोथर्मल। ओके, इन आइसोबैरिक प्रोसेस, ठीक है, आइसोबैरिक, तो आइसो सेम, बैरिक प्रेशर से, सेम प्रेशर पे होगा, कांस्टेंट प्रेशर में, तो उसको आइसोबैरिक प्रोसेस बोलेंगे। ओके, व्हाइल इन आइसोक्लोरिक प्रोसेस द वॉल्यूम इज कांस्टेंट। ठीक है, जबकि आइसोकोरिक में क्या हो जाएगा, आइसोकोरिक मतलब सेम वॉल्यूम। ठीक है, जैसे कि एक प्रेशर कुकर में का एग्जांपल है, उसमें हमने क्या ले लिया, गैस ले लिए। सपोज प्रेशर कुकर में अगर, हाँ, सपोज गैस ही फिल्ड है, एयर फिल्ड है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट है उसका। ठीक है, तो वो एक एग्जांपल हो गया। ठीक है, फाइनली इफ़ द सिस्टम इज़ इंसुलेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग्स एंड नो हीट फ्लोज बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग, द प्रोसेस एडियाबैटिक। ये इंपॉर्टेंट है, एडियाबैटिक, जिसमें जो सिस्टम है और सराउंडिंग इंसुलेटेड है। ओके, हीट सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में फ्लो नहीं कर सकती। ठीक है, दैट इज़ एडियाबैटिक। द डेफिनेशन ऑफ द दिस स्पेशल प्रोसेस समराइज। ठीक है, तो ध्यान रखना, एक बार रिपीट करते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, आइसोबैरिक जिसमें प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, आइसोकोरिक जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, और एडियाबैटिक जिसमें सराउंडिंग और सिस्टम के बीच में हीट फ्लो नहीं कर सकती, डेल्टा क्यू 0 है। ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस की।